2014 और 2019 की तरह इस बार भी गुड़गांव जिले में बीजेपी की जो सीट सबसे मजबूत लग रही थी वो गुड़गांव शहर की थी। इस बार लग रहा था कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का काम करेगी और बड़े मार्जिन के साथ ये सीट अपने नाम करेगी। नवीन गोयल के तौर पर बीजेपी के पास सबसे जीताऊ चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन टिकटों के आवंटन में बीजेपी ने आत्मघाती गलती करते हुए नवीन गोयल की टिकट काटने का काम कर दिया और उनकी जगह मुकेश पहलवान को चुनावी दंगल में उतार दिया। लेकिन बीजेपी ने समीकरणों को अच्छी तरह से खंगालने की बजाय आत्मघाती गलती करते हुए ये टिकट का फैसला किया। जी हाँ, अगर आप गुड़गांव के समीकरणों को समझेंगे और गुड़गांव के सियासी हालात को समझेंगे, पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि बीजेपी ने किस तरह से आत्मघाती गलती करने का काम किया है। इस आत्मघाती गलती की गहराई में जाने के लिए और परिणाम को समझने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। गुड़गांव की सीट बीजेपी के लिए 2014 और 2019 की तरह इस बार भी बड़ी आशा नजर आ रही थी, क्योंकि नवीन गोयल की अगुवाई में बीजेपी ने लगातार यहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का काम किया था। बीजेपी के दूसरे नेता भी उनके साथ खड़े थे और ये लग रहा था कि सबसे आसानी के साथ और बड़े मार्जिन के साथ ये सीट बीजेपी अपनी झोली में डाल लेगी। लेकिन बीजेपी के समीकरणों को उन्हीं के लोगों ने खराब करने का काम कर दिया है, बिगाड़ने का काम कर दिया है और जीत की बजाय उसकी हार को पक्का कर दिया है। जी हाँ, मुकेश पहलवान के मुकाबले में नवीन गोयल 5 गुना ज़्यादा बेहतर प्रत्याशी थे, ज़्यादा वोट बैंक था और उनके पक्ष में सारे समीकरण भी थे। अगर गुड़गांव के वोटों के आंकड़े को देखें, जातीय आंकड़ों को देखें, वोटरों के मिजाज को देखें, तो साफ तौर पर यह सीट बीजेपी की तरफ से नवीन गोयल ही आसानी से जीत सकते थे। लेकिन ऊपर की सेटिंग के चलते मुकेश पहलवान बाजी मार गए और नवीन गोयल को अब मजबूरी में चुनावी दंगल में निर्दलीय उतरना पड़ा है। अगर आप दोनों ही पार्टियों के नामांकन को देखेंगे, दोनों ही प्रत्याशियों के नामांकन के कार्यक्रमों को तोलने का काम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में नामांकन भरने के बाद नवीन गोयल कहां खड़े हैं और मुकेश पहलवान कहां खड़े हैं। इनके साथ में कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी यानी मोहित ग्रोवर के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मुकेश पहलवान और नवीन गोयल के बीच में हुए शक्ति प्रदर्शन में नवीन गोयल 10 गुना भारी रहे। आप खुद ही देखिए कि नवीन गोयल के रोड शो में कितनी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और उनकी रैली किस तरह से सुपर बम्पर रही। हरियाणा की जो 5 बड़ी रैलियां हुई हैं, उनमें नवीन गोयल की चुनाव रैली और रोड शो को नंबर 5 के अंदर नंबर 1 या नंबर 2 पर रखा जाएगा, क्योंकि नवीन गोयल के इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और ये दिखा दिया कि वो ही सीट पर अभी सबसे मजबूत जीत के दावेदार हैं। कहने को सीट ट्रायंगल फाइट में फंस गई है, क्योंकि एक तरफ जहां मुकेश पहलवान बीजेपी के हैं तो मोहित ग्रोवर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और नवीन गोयल ने निर्दलीय झंडा गाड़ दिया है। साफ तौर पर नजर
आ रहा है कि बीजेपी अब इस मुकाबले में पहले 2 दिन में ही पिछड़ गई है और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि मुकाबला सीधा मोहित ग्रोवर और नवीन गोयल के बीच में होगा। और इस बारे में साफ तौर पर एहसास हो रहा है, मिजाज की अभी से गंध मिल रही है कि इस सीट के ऊपर कड़े मुकाबले में नवीन गोयल ही भारी पड़ेंगे, यानी जीत के सबसे प्रबल दावेदार अभी से नजर आ रहे हैं। गुड़गांव हलके के समीकरणों को और आंकड़ों को तोलने पर हमने ये पाया कि इस चुनाव को बीजेपी ने गलतफहमी में गंवाने का काम कर दिया है और नवीन गोयल के बिना वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। मुकेश पहलवान बेशक सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो पकड़ नवीन गोयल की है, उनकी टीम की है और उनके पक्ष में जिस तरह से शहर के हर हिस्से के लोग लामबंद हैं, उनके साथ अटैच हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये चुनाव नवीन गोयल के लिए आसान नजर आ रहा है। उनकी जीत की संभावना सबसे प्रबल नजर आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने जहां इस चुनाव में अपने आप को अपनी गलती से तीसरे नंबर पर पछाड़ने का काम कर दिया है, वहीं नवीन गोयल मुकाबले में सबसे आगे चल रहे हैं। क्योंकि नवीन गोयल की इस प्रोग्राम की इन फोटो को आप जरा गौर से देखिए, इन फोटो में भी आपको एहसास हो जाएगा कि नवीन गोयल के साथ उनके नामांकन में किस तरह से शहर के हर हिस्से से हजारों लोगों ने शिरकत की, उनका हाथ थामने का काम किया, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और नामांकन के इस प्रोग्राम से ये जाहिर कर दिया कि इस चुनाव में बिना बीजेपी के भी नवीन गोयल सबसे आगे हैं और जीत के सबसे प्रबल दावेदार रहेंगे। गुरुग्राम सीट के ऊपर होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। गुरुग्राम सीट के ऊपर बीजेपी के मुकेश पहलवान, कांग्रेस के मोहित ग्रोवर और निर्दलीय नवीन गोयल के बीच होने वाली कांटे की टक्कर में जीतने वाले प्रत्याशी की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों की कमजोरियों और मजबूतियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।